देखी आपने ये वीडियो। मैं सोचता हूं कि बहसीयत मुसलमान, बहसीयत पाकिस्तान, हम कौन हैं और कहां खड़े हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि पाकिस्तान में ये करप्ट और जालिम हुक्मरान हम पर क्यों मुसल्लत हो गए हैं, जिनसे हमारी जान ही नहीं छूट रही। लेकिन आज ये वीडियो देखकर सारी बात ऐन मुझे समझ में आ गई। बेशक सच फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जैसी राया, जैसी अवाम होगी, हुक्मरान भी अल्लाह तबारक व तआला उन पर वैसे मुसल्लत करेगा। वीडियो जो आपने देखी, ये बोतलों से लदा एक ट्रक जिसका एक्सीडेंट हुआ और ज्यादा नुकसान होने की सूरत में ड्राइवर गाड़ी छोड़कर अपनी जान छुड़ा के वहां से भाग गया। और फिर ईमानदार कौम ने क्या किया, आपके सामने ये वीडियो चल भी रही है, बाद में मैं आपको दिखाऊंगा भी। जिसके हाथ जितने बोतलों के पैट आए वो उसने उठाए और चलता बना। इससे पहले भी आपने वो एक वीडियो देखी होगी, जो कंटेनर, वो जो ट्रक था वो पेट्रोल का उल्ट गया था और लोग तेल इकट्ठा करते करते कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये है जी हमारी ईमानदार कौम का हाल। तो फिर जैसे हम हुद होंगे ना, अल्लाह ताला वैसे ही हम पर हुक्मरान मुसल्लत करेगा। क्योंकि अगर हम करप्ट हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम झूठ तो हम बोलते हैं, दूध में मिलावट हम करते हैं, रिश्वत हम खाते हैं, सूद का कारोबार हम करते हैं, हर गुनाह, हर ऐब हम में पाया जाता है, और फिर हम शिकवा ये करते हैं कि हम पर जो हुक्मरान है वो अच्छा ईमानदार हुक्मरान नहीं आ रहा। अरे ईमानदार हुक्मरान कैसे आएगा जब हम खुद इनको मुंतखब करते हैं। अगर मैं चोर हूं तो मुझे वो जो लीडर है मेरा वो चोर नजर नहीं आएगा मुझे। अगर मैं वो शराब नोशी करता हूं तो मुझे उनमें कोई ऐसा ऐब नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैं खुद करप्ट हूं, खुद मेरे अंदर सारे ऐब हैं। तो जिस तरह का मैं खुद हूं उसी तरह का जो वो मैं इंतखाब करूंगा लीडर का, तो फिर वो लीडर मुंतखब करूंगा, खुद मुंतखब करके फिर खुद गालियां निकालता हूं। पता नहीं अजीब हम कौम है यार। खुद मैंने इंतखाब किया अपने लीडर का, जैसा मैं हूं वैसे लीडर का मैंने इंतखाब कर लिया। जब बरसर इक्तदार आ गया, जब हुक्मरान बन गया, हम पर मुसल्लत हो गया, तो फिर हम खुद ही उसको गालियां निकालने लग जाते हैं। और सबसे पहले हमें अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए कि यार हम कौन है, हमारा मेयार क्या है, हमारे अंदर कितने ऐब हैं, हम खुद कितनी गलाजत से भरे हुए हैं। और हम कैसे ये उम्मीद रखते हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमारे कोई ईमानदार हुक्मरान हम पर मुसल्लत कर दे। इसलिए सबसे पहले जरूरी चीज जो है ना, सबसे पहले हमें अपनी इस्लाह करनी है, उसके बाद माशरा खुद बेहतरीन तरतीब के साथ इस्लाह में आ जाएगा। और जब तक हम अपनी इस्लाह नहीं ना करेंगे तो ये उम्मीद मत रखें कि हम पर हुक्मरान कोई ईमानदार या कोई बहुत जो दयानतदार हुक्मरान आएगा। इसलिए वोट की शरी नसीहत भी यह है कि वोट देने से पहले ये एक बात जरूर सोच लें कि आया कि ये बंदा ईमानदार है, आया कि ये बंदा इस्लाम को, दीन को तहत पर लाने की बात करता है, इस्लामी नफाज के कानून की बात करता है। कहीं वो शराबी, जानी, चोर, डकैत, ठग, कहीं वो ये तो नहीं है। कहीं मैं उसको इंतखाब, उसको मुंतखब करके कहीं मैं अपनी तकदीर, जो अपने मुल्क की तकदीर का फैसला किसी चोर के हाथ में तो नहीं बेच रहा अपने मुल्क को। इसलिए अपना जो इंतखाब है ना वो इस्लाम के मुताबिक मियारी कर लें। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जैसा हुक्मरान पाकिस्तान में मुसल्लत करे और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।